हमने देखा था कि पोर्टल्स में से 4 डीमंस निकलते हैं, यहाँ तक कि खुद ग्रैंड पीस भी उनसे डर रहे थे। वो गोकू से बोलते हैं कि देखो तुमने ये क्या किया, तुम्हारे स्टूपिड रिवेंज की वजह से अब पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ चुका है। और ग्रैंड पीस ज़ेनोसामा को लेकर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वो इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा भी टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था। उन 4 डीमंस का पावर लेवल इतना था कि वो वेजिटा को उस डायमेंशन में भी महसूस हो रहा था। उसे लगता है कि ये पावर लेवल गोकू का है, पर वो इसे 4 अलग अलग पर्सन से महसूस हो रहा था। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो डीमंस गोकू से पूछते हैं क्या तुम ज़ेनोसामा के दोस्त हो। ये सुनने के बाद गोकू साफ मना कर देता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। और वो बोलता है मैंने जितना ग्रैंड पीस से तुम्हारे बारे में सुना था तुम उतने स्ट्रांग लग नहीं रहे हो। और वो गोकू का मजाक बना के बोलता है कि तुम जैसे मोर्टल को पावर लेवल के बारे में क्या पता। ये सुनने के बाद गोकू उस पर अटैक करने जाता है। वो 1 सेकंड के अंदर ही मिलियंस पंचेस का यूज कर लेता है, जिससे उस डीमन की हालत खराब हो जाती है। पर कुछ ही सेकंड में वो अपने आप को रिजेनरेट कर लेता है। ये देखने के बाद गोकू पूरा हैरान हो चुका था। वो उस पर फिर से अटैक करता है, पर फिर से वही चीज होती है। वो जितनी बार भी उस पर अटैक करता वो उतनी बार रिजेनरेट कर लेता। और उससे लड़ते हुए गोकू का स्टेमिना बहुत कम होते जा रहा था। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 4 फॉर्म से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में आ जाता है। और बाद में उसे समझ में आता है कि वो जितनी बार भी उस डीमन पे अटैक कर रहा है उसकी पावर उस डीमन को मिल रही है। अब वो डीमन गोकू का मजाक उड़ाता है कि तुम्हें लड़ने से पहले अपने अपोनेंट की मूव जान लेने चाहिए। गोकू को हर बार लगता था कि पूरे यूनिवर्स में सबसे खतरनाक ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा है, पर ये लोग उनसे भी ऊपर थे। पर गोकू रुकता नहीं है। वो उन पे फिर से अटैक करने जाता है, पर इस बार बस डीमन के एक पंच से ही वो बेहोश हो जाता है। और वो डीमन उसे जान से मारने ही वाला होता है, पर तभी टोवा उसे मारने से मना कर देती है। वो बोलती है कि हमें इस मोर्टल को नहीं मारना चाहिए, इस मोर्टल को जिंदा ही छोड़ दो। बाद में वो बोलता है कि ये मोर्टल बहुत ही जिद्दी है तो मुझे इसे अभी खत्म करना होगा। फिर बाद में टोवा बताती है कि ये मोर्टल बहुत ही जरूरी है, यही है जिसकी वजह से सील ब्रेक हुई है, और अगर हमने इसे मार दिया तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। और वह साथ में ये भी बोलती है कि इस मॉडल में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, तो ये फ्यूचर में हमारी और भी ज्यादा मदद कर सकता है। फिर बाद में वो बोलता है हाँ, ये बात सुन के सुप्रीम डीमन बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर दूसरा डीमन उन्हें बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम इस यूनिवर्स में लेने की। बाद में वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और सबके सब गोकू को उस सील के अंदर लेके चले जाते हैं। वेजिटा को महसूस होता है कि गोकू का पावर लेवल इस यूनिवर्स से जा चुका है। उसे लग रहा था कि शायद किसी ने उसे जान से मार दिया। और बाद में दिखाया जाता है कि गोकू एक अनजान जगह पे उठता है। वो अपने सामने उन्हीं 4 डीमंस को देखता है और वो डीमंस उनसे बोलते हैं कि अब तुम मत डरो, तुम हम में से ही एक हो। बाद में वो गोकू को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वो उनको ज्वाइन करे या वो उसे जान से मार देंगे। गोकू को पता था कि इनसे दुश्मनी लेने का कोई फायदा नहीं है और इसे तो बस ज़ेनोसामा से बदला ही लेना है, तो वो उनकी टीम ज्वाइन कर लेता है। और बाद में वो डीमन जिसने गोकू को मारा था वो उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, अब तुम हम में से ही एक हो। गोकू पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ। अब जब गोकू उनमें से ही एक था तो वो उसे सच बताते हैं। बाद में वो डीमन उसे बताता है कि करोड़ों साल पहले गॉड के 2 बेटे थे, ज़लामा और शिमुको। ज़लामा बहुत शांत स्वभाव का था और शिमुको बिल्कुल उसका उल्टा। वो दोनों हर बार लड़ते रहते थे कि यूनिवर्स को कैसे चलाना चाहिए और कौन बनेगा अगला ओमनी किंग। और ये लड़ाई देखने के बाद गॉड ने मल्टीवर्स को 2 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्से में ज़लामा रूल करता था और दूसरे में शिमुको। ज़लामा तो अपने यूनिवर्स के साथ खुश थे, पर शिमुको को उनका यूनिवर्स भी चाहिए था। वो अपना मल्टीवर्स किसी के साथ नहीं बांटना चाहते थे और गॉड के मरने के बाद उन दोनों मल्टीवर्स के बीच का बैरियर भी टूट गया था। तो सभी डीमंस ज़लामा पे अटैक कर देते हैं उनका यूनिवर्स हथियाने के लिए। और ये माना जाता है कि पूरे मल्टीवर्स के इतिहास की ये सबसे डेंजरस फाइट थी। ये फाइट करोड़ों साल तक चली थी, पर फाइनली ज़लामा ने उन्हें एक डायमेंशन में लॉक कर दिया और तब से लेकर आज तक हम यहीं पर लॉक्ड हैं। पर तुम्हारी और ज़ेनोसामा की फाइट की वजह से ये बैरियर में क्रैक आ चुका है और तुम हमारी मदद करोगे इस बैरियर को तोड़ने में। गोकू उनकी बात मान जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मुझे अपनी पावर वापस मिलेगी मैं इन सब को मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और बाद में टोवा बोलती है कि अब हमें इसे सुप्रीम डीमन के पास ले जाना चाहिए। और उनके पास जाते ही सभी डीमन झुक जाते हैं सिवाय गोकू के। और उनमें से एक डीमन बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है। तो गोकू जवाब देता है कि हाँ, तुम मुझे इसके बारे में 1000 बार बता चुके हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। सभी डीमंस हैरान हो जाते हैं और सुप्रीम डीमन गुस्से में पूछते हैं कि आखिर ये मॉर्टल हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे यूनिवर्स के बीइंग को इधर लाने की। फिर टोवा बोलती है कि मुझे माफ कर दो बिना आपके ऑर्डर के काम करने के लिए, पर हम इस मॉर्टल को हाथ से नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि यही है जिसके वजह से बैरियर में क्रैक आया है
और यहाँ तक कि इसने ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा को मार ही दिया था। सुप्रीम डीमन को इस बात का यकीन नहीं होता और फिर वो बोलते हैं कि अगर ये सच है तो तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। तुम ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को संभालो और मैं उस ज़लामा को मारकर पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करूंगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि गॉड ज़लामा अभी भी जिंदा है, बस वो एक बहुत गहरी नींद में है और लगता नहीं कि वो जल्दी उठेंगे। अब गोकू उनकी टीम का एक हिस्सा था तो वो अपनी पावर वापस हासिल करने के लिए फिर से ट्रेनिंग करने लग जाता है और वो सभी डीमंस को यकीन दिला रहा होता है कि वो उनका दोस्त है। और वैसे भी किसी डीमन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे नकार सके, क्योंकि उसको खुद डीमन किंग ने चुना था। इस यूनिवर्स में टाइम का कोई नामोनिशान नहीं था, तो ये गोकू के लिए एकदम सही जगह थी ट्रेनिंग करने के लिए। वो धीरे धीरे करके अपनी सारी पावर रिकवर कर लेता है और साथ ही साथ वो डीमन की को भी अनलॉक कर लेता है। पूरे यूनिवर्स के डीमन गोकू को अपना दोस्त समझते थे और उन्हें लगता था कि ये उन्हें फ्रीडम दिलाएगा, सिवाय एक अननोन गाय, जिसे देखते ही पता चल जाता है कि गोकू एक डीमन नहीं है और ना ही ये उनका दोस्त है, ये उन्हें मारने की सोच रहा है। ये सुनने के बाद गोकू पूरा हैरान हो चुका था, यहाँ तक कि डीमन किंग भी उसे नहीं पकड़ पाए थे और मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ, तो इसे कैसे पता चला कि मेरा प्लान क्या है। फिर गोकू से धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और बाद में वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम सुप्रीम डीमंस को मारने आए हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर गोकू पूछता है आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मेरा ये प्लान है। फिर वो बताता है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो सामने वाले का पूरा पास्ट पता लगा लेता है और मुझे पता है कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है डीमन किंग की गुलामी करने में, तुम बस उसे हरा के अपने यूनिवर्स वापस जाना चाहते हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गोकू पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। फिर वो उसे बताता है कि वो पहले डीमन किंग का ट्रेनर हुआ करता था, उसी ने उसे ट्रेनिंग दी और बाद में जब वो उससे स्ट्रांग बन गया तो उसने उसे अपने कैसल से निकाल दिया और वो भी डीमन किंग को जान से मारना चाहता है, पर उसमें इतनी पावर नहीं है, तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ ताकि तुम उसे मार सको। अब कई साल बाद गोकू उन डीमन से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी डीमन किंग गोकू को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम वो काम करके आओ जो तुम अधूरा छोड़ के आए हो, उस ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को जान से मार दो। फिर गोकू अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलता है और उससे वो सीधा ज़ेनो पैलेस जाता है। इस यूनिवर्स में बस कुछ ही सेकंड हुए थे। ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा उसे देख के चौंक जाते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पहले तो तुम्हारी पूरी एनर्जी गायब हो गई थी, मुझे लगा तुम मारे गए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर ज़ेनोसामा को पता था कि इधर क्या हो रहा है, कि डीमन किंग ने उसे अपने टीम का हिस्सा बना लिया। बाद में ज़ेनोसामा गोकू को बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी के आगे झुक जाओगे। बाद में गोकू बोलता है कि मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं तुम्हें मारने के बाद उसी को खत्म करूंगा। अब ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा दोनों गोकू पे अटैक करते हैं, पर अभी दोनों अच्छे से रिकवर भी नहीं हो पाए थे, तो उनका एक भी अटैक गोकू पे काम नहीं कर रहा था और वो ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच में ही गिरा देता है। ज़ेनोसामा समझ जाते हैं कि अब ये डीमन की का भी यूज कर रहा है। वो अपने डीमन की से उन पर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है। उसे देख के गोकू पूरा चौंक चुका था। वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें जान से मार दिया था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और बाद में जब वो धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है वेजिटा को। वेजिटा बोलता है कि तुमने जो मेरे दोस्तों और परिवार के साथ करा है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पर गोकू से हंस के बोलता है कि पिछली बार मेरी बेस फॉर्म ही काफी थी तुम्हें हराने के लिए, तुम मुझे क्या रोकोगे। यहाँ तक कि मुझे ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट नहीं रोक पाए। वेजिटा हंसते हुए बोलता है कि मैंने उस प्लेनेट के टाइम चैम्बर में 200 साल ट्रेनिंग करी है और मैंने उस 200 साल में वो अचीव कर लिया जो तुम 1000 सालों में नहीं कर पाए, और अब तुम्हें मैं ही मारूंगा। गोकू हंसते हुए बोलता है कि इस पावर को खुद ग्रैंड प्रीस्ट भी अनलॉक नहीं कर पाए, तो तुम 200 साल में क्या करोगे। पर तभी वेजिटा ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और वो अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखने के बाद पूरा चौंक चुका था। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैंने जब हजारों साल ट्रेनिंग करी मैं तब इस लेवल पे पहुंच पाया। फिर वेजेटा से बताता है कि ये सब मेरे सेयन एंगर की वजह से हुआ है, और हम जानते ही है कि सेयन किसी चीज को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, क्या गोकू से रोक पाएगा? क्या वेजिटा सच में इतना स्ट्रांग बन चुका है कि वो गोकू को भी हरा सके? और इतना सब होने के बाद भी गॉड ज़लामा कहाँ पर है?
ये सब आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो शायद कुछ ही टाइम बाद आ जाए। जब तक आप इसके बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा।